तो ध्यान देंगे 100 नंबर क्वेश्चन, एसपीटी 1949 की किस धारा में गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध या पूर्ण भोग बंधक से रैयती भूमि का हस्तांतरण तथा उसकी सीमा का उल्लेख है? तो 21। ठीक है, 21 याद रखेंगे। गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध, तो फिलहाल इतना याद रखेंगे, गैर आदिवासी द्वारा रैयत द्वारा भूगत बंध, धारा 21। 101 नंबर क्वेश्चन, किसकी अनुमति के बाद अपनी भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाले बदल सकते हैं? तो उपायुक्त। एसपीटी 1949 की धारा 25 और 26 में उल्लेख किसका है? तो रैयत जोत के विक्रय या दान के हस्तांतरण की प्रक्रिया का वर्णन है। रैयत जोत के विक्रय या दान के हस्तांतरण की प्रक्रिया का वर्णन है। तो 25 और 26 में क्या बोला जा रहा है? विक्रय या दान का हस्तांतरण की प्रक्रिया, 25 और 26। एसपीटी 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति के अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा? तो धारा 29। तो देखिए 25-26 में क्या बोला? विक्रय या दान का हस्तांतरण, ऐसे ही याद रखे सोटे 25-26। 21 में क्या है? गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध। ठीक है। 20 में क्या है? रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। 20 में रैयत के अधिकार का हस्तांतरण, 20 में रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। 21 में गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध। 25-26 विक्रय या दान का हस्तांतरण। तो अब क्या देखा आपने 29 में कि मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति के अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा। तो यहाँ पर सिंपली याद रखें 29 में बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा। 29 में जैसे आपने याद रखा 20 में क्या याद रखा? रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। 21 में 20 में रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। 21 में गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध। 25-26 विक्रय दान के हस्तांतरण की प्रक्रिया का वर्णन। ठीक है। और 29 में बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं। एसपीटी 1949 के अध्याय 4 में किसका उल्लेख है? ठीक है, उसमें किसका उल्लेख देखने को मिलता है? तो बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती। याद रखेंगे अध्याय 4 में किसका उल्लेख है? बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती। ठीक है, बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती। एसपीटी 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी की सहमति एवं उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती के प्रयोजन के लिए उपविभाजन नहीं किया जाएगा? याद है कि भूस्वामी की सहमति और उपायुक्त का अनुमोदन किस धारा में? तो 30 में। किस धारा में? 30 में। याद रखिए, है ना, एसपीटी 1949 की धारा 30 में भूस्वामी की सहमति और उपायुक्त के अनुमोदन। नेक्स्ट, एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान या मूल रैयत या उपायुक्त की राय से बंजर भूमि का समुचित भाग जाहिर खान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए बंदोबस्त किया जा सकता है? तो 34 याद रखें, कब्रिस्तान के लिए बंदोबस्त। 34 याद रखें, 34 कब्रिस्तान के लिए बंदोबस्त। 30 भूस्वामी की सहमति और उपायुक्त का अनुमोदन। 29 बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा। 29 बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा। 30 भूस्वामी की सहमति उपायुक्त का अनुमोदन। 34 कब्रिस्तान के लिए बंदोबस्त। एसपीटी 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि गांव के सभी रैयतों
को यह अधिकार होगा कि वो अपने मवेशियों को गांव के भीतर, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, गांव के भीतर अभिलेखांकित चारागाह या वन वृद्धि के लिए छोड़ी गई भूमि पर चरा सकते हैं। तो 37 में याद रखे मवेशियों का चराना, ऐसे याद रखे 37 में याद रखे मवेशियों का चराना। तो मवेशियों कहाँ चराना, जहाँ गांव के भीतर अभिलेखांकित चारागाह या वन वृद्धि के लिए छोड़ी गई भूमि है वहाँ चरा सकते हैं 37 के आधार पर। एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा के तहत भूस्वामी या मूल रैयत या ग्राम प्रधान के द्वारा किसी रैयत को खास तालाब में मछली मारने की प्राप्त अधिकार या सिंचाई के किसी अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो 40 क्या देखें, तो 37 में क्या बोला, मवेशियों के लिए चारागाह, 37 में मवेशियों के लिए चारागाह, 34 कब्रिस्तान के लिए बंदोबस्त, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 42 के तहत, धारा 42 के, ठीक है, धारा 42 के अंतर्गत कभी भी अपनी इच्छा से या प्राप्त आवेदन से किसी व्यक्ति को कृषि भूमि का अतिक्रमण करने पर इस अधिनियम के प्रावधानों से बेदखल कर सकता है। तो कौन बेदखल कर सकते हैं, तो उपायुक्त। तो याद है कि धारा 42 के तहत उपायुक्त बोले तो डीसी कभी भी अपनी इच्छा से या प्राप्त आवेदन से किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति को या कृषि भूमि का अतिक्रमण करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधान से बेदखल कर सकते। नेक्स्ट, एसपीटी 1948 अध्याय 5 में किसका प्रावधान, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे लगान, ठीक है, एसपीटी 1949 के अध्याय 5 में प्रावधान है। याद रखोगे लगान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन याद रखते हुए चलिए।